ये शरीर ईश्वर की कृपा से मिला है और केवल ईश्वर को पाने के लिए मिला है। इसलिए हमको चाहे कुछ भी छोड़ना पड़े, सब कुछ छोड़कर भगवान की भक्ति में तुरंत लग जाना चाहिए। जैसे छोटा बालक कहता है कि माँ मेरी है, कोई उससे पूछे कि माँ तेरी क्यों है, तो इसका जवाब उसके पास नहीं है। उसके मन में यह संदेह ही नहीं होता कि माँ मेरी क्यों है, बस माँ मेरी है, उसको सिर्फ इतना पता है। इस प्रकार आपको भी संदेह नहीं करना चाहिए। यह बात मन में बिठा लो कि सिर्फ ईश्वर मेरे हैं, ईश्वर के सिवाय कोई मेरा नहीं है और यह सब कुछ छूटने वाला है। जिसके लिए आप बहुत आसक्त हैं ना, वे माँ बाप, पति पत्नी, बच्चे, रुपए, जमीन, जायदाद, रिश्ते सब छूट जाएंगे, उनकी याद तक नहीं रहेगी। अगर याद रहने की बात है तो बताओ कि इस जन्म से पहले आप कहाँ थे, आपके माँ बाप, आपके स्त्री पुत्र कौन थे, आपका घर कौन सा था। जैसे पहले जन्म की याद नहीं है, ऐसे ही इस जन्म की भी याद नहीं रहेगी। जिनकी याद तक नहीं रहेगी उनके लिए परेशान क्यों हो रहे हो। यह सबके अनुभव की बात है कि हमारा कोई नहीं है, सब मिले हैं और बिछड़ जाएंगे, आज नहीं तो कल। इसलिए मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। ऐसा मानकर मस्त हो जाओ। दुनिया की सब चली जाए तो परवाह नहीं, पर हम केवल भगवान के हैं और केवल भगवान हमारे हैं। केवल एकमात्र यही सच है और बाकी सब झूठ है। इसके सिवाय किसी और बात की ओर देखो ही मत, सोचो ही मत। आज से परमात्मा के होकर रहो। कोई क्या कर रहा है ईश्वर जाने, हमें कोई मतलब नहीं। सब संसार नाराज हो जाए तो परवाह नहीं, पर परमात्मा मेरे हैं, इस बात को पकड़ कर बैठ जाओ। हे नाथ, मैं केवल आपका हूँ। हे प्रभु, मैं केवल आपका हूँ। बस यह याद रखो, जिस दिन वो कह दें आपको कि आप मेरे हो, तो आपका तो बेड़ा पार ही हो जाए और इसमें कोई संदेह नहीं है।